हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस नई वीडियो के साथ हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पैराग्राफ है द ब्यूटी ऑफ सनसेट। ब्यूटी यानी क्या होता है? सुंदरता। ऑफ यानी का, सनसेट यानी सूर्यास्त। जो शाम के समय सूर्य डूबने लगता है उसे हम सूर्यास्त बोलते हैं ना, उसी के बारे में आज हम पैराग्राफ रीड करेंगे। आ सनसेट, सूर्यास्त, इज यानी है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स इन नेचर यानी प्रकृति में साइट यानी दृश्य, प्रकृति का सबसे ज़्यादा सुंदर दृश्यों में से एक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज़्यादा सुंदर है क्या? सनसेट। इट हैपन्स एवरी डे, ये हर रोज़ होता है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, हैपेंस यानी होता है। येट, इसके बावजूद भी, इट नेवर लुक्स द सेम, इसके बावजूद भी ये हमेशा सेम नहीं दिखता, एक जैसा नहीं दिखता है। एज द सन, जैसे कि सूर्य, स्लोली गोज डाउन, जैसे कि सूर्य क्या होता है? स्लोली यानी धीरे धीरे, गोज डाउन यानी नीचे जाता है। द स्काई चेंजेस कलर, तो जो आकाश होता है वो क्या होता है? उसका जो कलर होता है वो बदलने लगता है। आपने देखा होगा जब शाम को सूर्यास्त होता है तो आकाश का जो कलर होता है वो डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। टर्निंग फ्रॉम ब्राइट ब्लू टू शेड्स ऑफ ऑरेंज, पिंक, पर्पल एंड रेड, यानी कि किस में बदल जाता है? टर्निंग यानी बदल जाता है फ्रॉम ब्राइट ब्लू यानी ज़्यादा चमकदार, मतलब चमकदार नीले से किस में कन्वर्ट हो जाता है? टू शेड ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज की शेड में बदल जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, पर्पल एंड रेड, मतलब इन सब का मिक्सअप होता है वो कलर जब शाम को सूर्यास्त होता है तब। द सॉफ्ट ग्लो स्प्रेड्स अक्रॉस द हॉरिजन, मतलब एक सॉफ्ट ग्लो, आकाश में क्या होता है? एक प्यारा सा वहाँ पे ग्लो होता है, चमक होता है। स्प्रेड यानी होता है फैला हुआ, अक्रॉस यानी चारों दिशाओं में, द हॉरिजन यानी क्षितिज में, आकाश में। क्रिएटिंग अ पीसफुल एंड मैजिकल सीन, क्रिएटिंग अ पीसफुल यानी क्रिएटिंग यानी बनाता है, अ पीसफुल यानी एक शांतिपूर्ण, एंड मैजिकल सीन यानी जादुई सीन यानी नज़ारा बनाता है। क्या? जब शाम को सूर्यास्त होता है तब आपने आकाश देखा होगा ना, कितना ब्यूटीफुल सा दिखता है, सब लोग बड़ा सुकून फील कर रहे होते हैं, तो वही उसी की बात हो रही है। नो मैटर वेयर यू आर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो मैटर यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेयर यू आर, कि आप कहाँ हैं। वेदर ऑन अ बीच, इन द माउंटेन्स और इन अ बिजी सिटी, वेदर कहीं भी, ऑन अ बीच, बीच यानी समुद्र के किनारे, इन द माउंटेन्स पहाड़ों में, और इन अ बिजी सिटी और व्यस्त शहर में, आप कहीं भी हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आ सनसेट ऑलवेज फील्स स्पेशल, जो सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, हमेशा ऑलवेज फील्स यानी महसूस कराता है, स्पेशल कुछ विशेष है, होता है ना ऐसा कि हमेशा स्पेशल फील कराता है। इट इज़ अ मोमेंट व्हेन द वर्ल्ड सीम्स टू स्लो डाउन, इट इज़ अ मोमेंट, ये ऐसा क्षण होता है, व्हेन जब, द वर्ल्ड सीम्स जब दुनिया दिखाई दे रही होती है, टू स्लो डाउन यानी धीरे धीरे दुनिया चल रही होती है, स्लो डाउन दिख रही होती है, लोग क्या होते हैं? एकदम धीरे धीरे अपना काम कर रहे होते हैं तब। एंड एवरीथिंग लुक्स मोर ब्यूटीफुल, और सब कुछ बहुत ही सुंदर दिख रहा होता है। एवरीथिंग यानी सारा कुछ, लुक्स यानी दिखता है, मोर ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा सुंदर। द सन्स गोल्डन लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द वाटर, द सन्स यानी सूर्य का या फिर सूर्य की गोल्डन लाइट यानी चमकदार जो रोशनी होती है, लाइट यानी रोशनी, रिफ्लेक्ट्स यानी प्रतिबिंबित होती है, दिखाई पड़ती है, ऑन द वाटर यानी पानी में, जल में दिखाई पड़ती है। द क्लाउड्स
शाइन विथ वार्म कलर, जो बादल होते हैं वो थोड़ा वार्म कलर के चमक रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं। एंड द शेडोज़ ग्रो लॉन्गर, और जब सूर्यास्त होता है तो जो हमारी परछाई होती है वो लंबी दिख रही होती है। जब हम अपनी परछाई दोपहर की धूप में देखेंगे तो वो छोटी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तो हमारी परछाई जो होती है वो लंबी दिखने लगती है। ओके, उसी की बात हो रही है। एंड द शेडो ग्रो लॉन्गर, और जो शेडो होती है, परछाई होती है, छाया होती है, वो क्या हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है। मेकिंग एवरीथिंग अराउंड लुक ड्रीमी, और मेकिंग यानी बना रहा होता है, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ों को, सब कुछ, सभी चीज़ों को, अराउंड लुक ड्रीमी मतलब जो हमारे चारों ओर चीज़ें दिख रही होती है वो कैसे दिखती हैं, ड्रीमी, ये यानी कि सपनों जैसा ही सारा कुछ दिख रहा होता है। वॉचिंग अ सनसेट कैन ब्रिंग अ सेंस ऑफ कॉम, यानी जब हम सनसेट को वॉच कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कैन ब्रिंग यानी लाता है, अ सेंस ऑफ काम यानी हमको शांति महसूस होती है। जो हमारे सेंसेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा काम महसूस होता है, शांति महसूस होती है। एंड हैप्पीनेस, और खुशियाँ भी महसूस होती है, आप खुशी फील करते हो। आफ्टर अ लॉन्ग यानी बहुत समय के बाद। टायरिंग डे यानी थकाने वाले दिन के बाद। सीइंग द सन गो डाउन फील्स लाइक नेचर्स वे ऑफ सेइंग, यानी कि पूरा दिन थकाने वाले दिन के बाद सीइंग द सन, जब हम सन को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, गो डाउन यानी नीचे जाते हुए, डूबते हुए, गो डाउन से मतलब है कि वो डूब रहा होता है। फील्स यानी महसूस कराता है, लाइक जैसे कि, नेचर्स वे ऑफ सेइंग जैसे कि प्रकृति कुछ कह रही है, जैसे कि प्रकृति कुछ कह रही है। यू डिड वेल टूडे, क्या कह रही है कि यू डिड वेल टूडे, आपने आज बहुत अच्छा किया। नाउ रेस्ट, अब रेस्ट करो। इट इज़ आ रिमाइंडर, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ये प्रकृति हमें रिमाइंड करा रही होती है, याद दिला रही होती है। ऐसा कौन बोल रहा है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दैट, यह कि एवरी डे हैज़ एन एंड, यह कि हर रोज़, हर दिन का एक अंत होता है। एवरी डे हैज़ एन एंड यानी हर दिन का एक अंत होता है, एंड यानी अंत। बट लेकिन, टुमारो विल ब्रिंग अ फ्रेश स्टार्ट, लेकिन टुमारो यानी आने वाला कल, विल ब्रिंग यानी लाएगा, अ फ्रेश स्टार्ट यानी एक नया दिन, नई शुरुआत लेकर आएगा। कितनी सुंदर लाइन है, इसको थोड़ी गहराई से आप जानेंगे तो कितनी सुंदर लाइन है कि जब प्रकृति यानी जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो हमारी प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है कि यू डिड वेल टूडे। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो प्रकृति क्या कह रही होती है कि आपने आज बहुत अच्छा किया। नाउ रेस्ट, अब रेस्ट करो। जब रात आती है हमारे रेस्ट के लिए होता है, तो क्या बोल रही है कि अब रेस्ट करो, अब आराम करो। इट इज़ अ रिमाइंडर, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, याद दिला रहा होता है हमको। दैट, यह कि एवरी डे हैज़ एन एंड यानी हर दिन का एक अंत होता है। एवरी डे हैज़ एन एंड यानी हर दिन का एक अंत होता है। बट लेकिन, टुमारो यानी आने वाला कल, टुमारो यानी आने वाला कल, विल ब्रिंग लाएगा, विल ब्रिंग यानी लाएगा, अ फ्रेश स्टार्ट यानी एक नया दिन, नई शुरुआत लेकर आएगा। मैनी पीपल लव टू वॉच सनसेट, बहुत सारे लोग, मैनी पीपल यानी बहुत लोग, लव यानी प्यार करते हैं, उन्हें पसंद होता है, टू वॉच सनसेट उनको सनसेट देखना यानी सूर्यास्त को देखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बिकॉज क्योंकि, दे फील पीसफुल क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस करते हैं, एंड रिलैक्स आरामदायक महसूस करते हैं जब वो सनसेट को देखते हैं। सम सिट कुछ बैठते हैं, क्वाइटली कुछ चुपचाप बैठते हैं, इंजॉइंग द व्यू नज़ारे का मज़ा लेते हैं, दृश्य का मज़ा लेते हैं। व्यू यानी दृश्य, इंजॉय यानी मज़ा लेना। वाइल अदर्स टेक पिक्चर, जबकि, वाइल यानी जबकि, अदर्स यानी दूसरे लोग क्या करते हैं, टेक पिक्चर्स तस्वीरें लेते हैं, टू कैप्चर उन्हें कैद करने के लिए, द ब्यूटी ऑफ द मोमेंट उस क्षण के सुंदरता को,
उस क्षण के सुंदरता को, उस पल के सुंदरता को क्या करते हैं, कैप्चर करके रखते हैं अपने फ़ोन में। कपल्स होल्ड हैंड, जो जोड़े होते हैं, कपल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। एंड वॉच द सनसेट टुगेदर, और सनसेट को, सूर्यास्त को क्या करते हैं, एक साथ देखते हैं, टुगेदर, मेकिंग इट अ सिंबल ऑफ लव, और इसे क्या बनाते हैं, प्यार का प्रतीक बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं। एंड टुगेदरनेस, और साथ रहने का सिंबल बनाते हैं। फैमिलीज एंड फ्रेंड्स गैदर टू एंजॉय द लास्ट लाइट ऑफ द डे, जो फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और जो दोस्त होते हैं वो क्या होता है, गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, टू एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए, द लास्ट लाइट ऑफ द डे, यानी कि उस दिन के आखिरी लाइट का। टॉकिंग एंड लाफिंग, बात करते हैं, हंसते हैं, एज द स्काई चेंजेस इट्स कलर, जैसे कि आकाश क्या करती है, स्काई क्या करती है, अपने कलर को क्या करती है, बदलती है, सेम वैसे ही आर्टिस्ट, कलाकार, पोएट्स, कवि, एंड राइटर्स, लेखक, फाइंड इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा ढूंढ रहे होते हैं, इंस्पिरेशन फाइंड कर रहे होते हैं इन सनसेट यानी सूर्यास्त के समय। बिकॉज यानी क्योंकि, दे शो हाउ ब्यूटिफुल एंड मैजिकल द वर्ल्ड कैन बी, क्योंकि दे शो वो दिखाना चाहते हैं, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, एंड मैजिकल कितना जादुई, द वर्ल्ड कैन बी दुनिया हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सनसेट, सूर्यास्त आर ऑल्सो अ ग्रेट टाइम फॉर थिंकिंग, जो सूर्यास्त होता है ये बहुत ही अच्छा समय होता है, बहुत ही सुंदर समय होता है, किस लिए, फॉर थिंकिंग यानी सोचने के लिए, एंड ड्रीमिंग सपने देखने के लिए। इस द सन गोज डाउन, जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्य नीचे जाने लगता है, द वर्ल्ड बिकम क्वाइटर, दुनिया शांत होने लगती है, जैसे ही रात होती है तो दुनिया शांत होने लगती है ना, सबको घर जाना होता है, सबको इंजॉय करना होता है, पीसफुल कामनेस के साथ रहना होता है, तो उसी की बात हो रही है कि द वर्ल्ड बिकम्स क्वाइटर, दुनिया शांत हो रही होती है, मेकिंग इट द परफेक्ट मोमेंट टू रिफ्लेक्ट, यानी कि मेकिंग इट उसे बना रहे होते हैं, द परफेक्ट एकदम सही, मोमेंट टू रिफ्लेक्ट यानी विचार करने के लिए, ऑन लाइफ यानी उनके जीवन में उस पल को बहुत ही परफेक्ट बना रहे होते हैं विचार करने के लिए। रिमेंबर याद करना, हैप्पी मेमोरीज एंड यानी हैप्पी मेमोरीज़ को क्या करना, याद करना, एंड मेक न्यू प्लान्स और नई योजनाओं को बनाना। द कलर्स इन द स्काई रिमाइंडर्स, जो आकाश में कलर्स होते हैं, रंग होती हैं, वो हमें रिमाइंड करा रही होती हैं, याद दिला रही होती हैं, दैट इवन एंडिंग, क्या याद दिला रही होती हैं, दैट यानी यह कि इवन एंडिंग कैन बी ब्यूटीफुल, अंत भी सुंदर हो सकता है, इवन एंडिंग कैन बी ब्यूटीफुल यानी अंत भी सुंदर हो सकता है। साइंस, विज्ञान, यहाँ विज्ञान की बात हो रही है। साइंस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई सनसेट्स आर सो कलरफुल, साइंस ने भी एक्सप्लेन किया है, बताया है, वाई सनसेट यानी सूर्यास्त, आर सो कलरफुल यानी सूर्यास्त जो है वो क्यों कलरफुल होता है, इसके बारे में भी साइंस ने एक्सप्लेन किया है। व्हेन द सन इज़ लो इन द स्काई, जब सूर्य क्या होता है, लो होता है स्काई में यानी आसमान में, इट्स लाइट हैज़ टू पास थ्रू मोर एयर, तो उसकी लाइट जो होती है, उसकी जो प्रकाश होती है वो बहुत सारी हवाओं से गुजर रही होती है ना। आकाश में तो पूरे हमारे एटमॉस्फेयर है, एयर है, मतलब हमारे चारों ओर तो एयर है ना, सूर्य के जहाँ आसमान होता है उसके नीचे एटमॉस्फेयर है, उसी वजह से तो एयर से क्या कर रही होती है, पास आउट हो रही होती हैं ये लाइट्स, किसकी लाइट, सनलाइट पास हो रही होती हैं। देन द एयर स्कैटर्स द ब्लू लाइट अवे, जो एयर होता है वो ब्लू लाइट को क्या करता है, स्कैटर कर देता है, बिखेर देता है, ब्लू लाइट को चारों ओर अवे यानी दूर दूर तक बिखेर देता है। लीविंग बिहाइंड द वार्म कलर लाइक ऑरेंज, रेड एंड पिंक, और क्या करता है, लिविंग यानी छोड़ता है, बिहाइंड यानी अपने पीछे,
या अगल बगल। द वार्म कलर यानी गर्म, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर। लाइक ऑरेंज जैसे कि नारंगी कलर, लाल कलर, रेड एंड पिंक यानी गुलाबी कलर, ऐसे कलर को आसमान में क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। दिस इज वाई, इसी कारण से सनसेट्स लुक सो डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, इसी कारण से जो सनसेट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट, अलग अलग दिख रहा होता है अलग अलग प्लेसेस में, एंड सीज़न, यहाँ तक कि अलग अलग मौसम में भी, ऋतुओं में भी सनसेट अलग अलग कलर का दिखाई देता है। समटाइम्स, कभी कभी, आफ्टर रेन यानी बारिश होने के बाद, द स्काई लुक्स इवन मोर कलरफुल, आसमान कुछ ज़्यादा ही कलरफुल दिख रहा होता है, आसमान में मतलब कुछ ज़्यादा कलरफुल दिख रहा होता है, बिकॉज, क्योंकि द एयर इज़ क्लीन, जो हवाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो जाती हैं, अलाउइंग अस टू सी द सनसेट मोर क्लियरली, तो हमें वो क्या करती हैं, अलाउ करती हैं कि हम सनसेट को और ज़्यादा क्लियरली देख पाएँ, टू सी द सनसेट मोर क्लियरली यानी और स्पष्ट रूप से हम किसको देख पाएँ, सनसेट को देख पाएँ। नो टू सनसेट्स आर एवर द सेम, यानी कि नहीं, दो सनसेट कभी सेम नहीं हो सकते हैं, एंड दैट इज़ वॉट मेक देम सो स्पेशल, यही कारण उनको स्पेशल बनाता है। वेदर, चाहे यू आर स्टैंडिंग अलोन, चाहे आप अकेले खड़े हों, सिटिंग या फिर बैठे हुए हों, विद अ लव्ड वन यानी अपने प्रियजन के साथ, लव्ड वन यानी क्या होता है, प्रियजन, ओके, और वॉचिंग विथ अ क्राउड, और अगर आप भीड़ में भी खड़े हैं। आ सनसेट ऑलवेज फील्स पर्सनल एंड मीनिंगफुल, जो सनसेट होता है वो हमेशा पर्सनल फील कराता है, स्पेशल फील कराता है और मीनिंगफुल भी होता है। इट इज़ अ सिंपल, ये सरल है, बट ब्यूटीफुल, सुंदर भी है लेकिन सुंदर भी है, गिफ्ट फ्रॉम नेचर दैट रिमाइंड अस टू स्लो डाउन एंड एन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट। ये क्या है, इट इज़ सिंपल, ये सरल बट ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम नेचर, ये एक सुंदर सा तोहफा है फ्रॉम नेचर यानी प्राकृतिक के द्वारा, दैट रिमाइंडर्स, जो हमें याद दिलाता है, टू स्लो डाउन यानी थोड़ा धीमे हो जाओ, थोड़ा धीरे हो जाओ, एंड और इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट, और अपने प्रेजेंट मोमेंट को, अपने वर्तमान क्षण को, अब वर्तमान के समय को क्या करो, एंजॉय करो, आनंद लो उसका। एज द लास्ट रेज ऑफ सनलाइट डिसअपियर, एज द यानी जैसे ही आखिरी किरण, लास्ट रे यानी आखिरी किरण, ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की रोशनी की क्या होती है, डिसअपियर होती है, गायब होने लगती है, एंड द फर्स्ट स्टार यानी पहला स्टार, जो आसमान में पहला स्टार होता है, तारा होता है, बिगिन टू शाइन, वो चमकना शुरू कर देता है, शाइन करना शुरू कर देता है। वी रियलाइज, तो हमें एहसास होना चाहिए, हमें समझना चाहिए, दैट यह कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वंडर, जो दुनिया है अद्भुत चीज़ों से भरी हुई है, एंड और आ सनसेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल ऑफ देम, और उसमें से जो सनसेट होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मैजिकल चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा जादुई चीज़ होता है उनमें से। तो आज का पैराग्राफ यहीं तक था, इतना मज़ा आया, समझ ही नहीं आया, कितना जल्दी ख़त्म हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग देखते हैं। सनसेट, सूर्यास्त, ब्यूटीफुल, सुंदर, कलर्स, रंग। द नेक्स्ट वन, हॉरिजन, क्षितिज, पीसफुल, हिंदी में बोलेंगे शांत, मैजिकल, जादुई, बीच, समुद्र तट, माउंटेन्स, पहाड़, बिजी सिटी, व्यस्त शहर, स्पेशल, विशेष, रिफ्लेक्ट्स, प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट यानी प्रतिबिंबित होता है, शैडोज यानी छायाएं, ड्रीमी यानी सपनों जैसा, काम यानी शांति, हैप्पीनेस खुशी, टायरिंग थकाने वाला, रिमाइंडर याद दिलाना। अगला वर्ड है एंड यानी अंत, फ्रेश यानी नया, रिलैक्स्ड यानी आरामदायक,
क्वाइटली यानी चुपचाप, व्यू यानी दृश्य, पिक्चर तस्वीरें, कैप्चर कैद करना, कपल्स जोड़े, सिंबल यानी होता है प्रतीक या फिर निशानी। अगला वर्ड है लव, प्यार, टुगेदरनेस, साथ रहना, गैदर इकट्ठा होते हैं, आर्टिस्ट यानी कलाकार, पोएट्स यानी कवि, राइटर्स यानी लेखक। अगला वर्ड है इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, ड्रीमिंग सपने देखना, क्वाइटर शांत, परफेक्ट सही, रिफ्लेक्ट यानी विचार करना, रिमेंबर यानी याद करना, मेमोरीज यादें, प्लान्स योजनाएं। हमारा अगला वर्ड है एंडिंग यानी अंत, साइंस यानी विज्ञान, कलरफुल यानी रंगीन, एयर यानी हवा, स्कैटर यानी बिखेरता है, प्लेसेस यानी स्थान, सीजन्स ऋतुएं, क्लीन स्वच्छ, क्लियरली स्पष्ट रूप से। अगला वर्ड क्या है स्टैंडिंग अलोन यानी अकेले खड़े होना, सिटिंग यानी बैठना बैठे हुए, लव्ड वन प्रियजन, क्राउड मतलब भीड़ भड़ाका, पर्सनल यानी होता है व्यक्तिगत, मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण, सिंपल यानी सरल। अगला वर्ड क्या है प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण, डिसअपियर यानी गायब हो जाना, स्टार्स यानी तारे, रियलाइज यानी एहसास होना या फिर समझना, वंडर्स यानी अद्भुत चीज़ें। अगला वर्ड आज के लिए इतना ही। तो आपसे ये बताना है कि हमारे टेलीग्राम में चैनल है इसी नाम से, जो चैनल का नाम है हमारे वही नाम है एवर इंग्लिश, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, इस वीडियो की PDF चाहिए, ये जो हमने पढ़ी आज